पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि नमन। हमारे भौतिक गुरु डोरिया निवासी पूज्य मास्टर साहब, पूज्य महात्मागण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भीषण दुर्भिक्षोपरांत सस्य संपन्न भूमि मिलने के बाद कृषकों को जो प्रसन्नता होती है, स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल मिलने से चातक चिड़िया को जो प्रसन्नता होती है, पूर्ण चंद्र के दर्शन से चौकोर पक्षी जैसे सुखी होते हैं, जिस प्रवास के बाद जननी गरी से जननी को जन्मभूमि मिलने के बाद महारंग को विश्व की सारी संपदा मिल जाने के बाद अंधे को नेत्र हो जाने पर जेठ की दोपहरी में मरुस्थल ग्रसित पथिक को शीतल जल मिलने के बाद दोपहर की धूप में तड़पती एवं छटपटाती मछली को अगाध जल में प्रवेश करने के बाद जो प्रसन्नता होती है, सुख का अनुभव होता है, उनका वर्णन भाषा से कैसे किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार एक से एक विद्वान श्रद्धालुओं को देख करके, साथ ही साथ इस जगह की चकाचौंध को देख करके मुझे जो प्रसन्नता होती है, सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन करने में मेरी भाषा रंग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुद्धि योग का विशेष अर्थ होता है सत्संग। सत्संग के दो प्रकार हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरु महाराज की वाणी में आया है, रहे जहाँ सत्संग नित्य सुजन जन सो निहित। और पालाऊ नहीं अनंत चैन सत्संग में दिवस रैन। जहाँ कहीं सत्संग होता है, गुरु महाराज को चैन नहीं मिलती है। गुरु महाराज उस जगह सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। कोई कह सकते हैं एक ही समय में कई एक जगह सत्संग होता है, किस सत्संग में गुरु महाराज जाते हैं, किस सत्संग में नहीं जाते हैं। गुरु महाराज सभी सत्संग में एक साथ जाते हैं। एक सूर्य है, थाली में पानी डाल करके
जब सूर्य को देखा जाता है, जितनी थालियों में पानी डाला हुआ है सभी थालियों में हम सूर्य को देखते हैं। एक साधारण सूर्य जब एक है वे अनेक रूप में दिखते हैं, फिर जो संत परमात्मा सदृश हो गए, परमात्मा बन गए, अगर एक ही समय में हजारों जगह लाखों जगह के सत्संग में चले गए तो इसमें क्या शक्ति की बात। गुरु महाराज सब जगह के सत्संग में मौजूद हो जाते हैं। एक बार विराट सत्संग के कार्यक्रम में बल्लभाचार्य देव जी महाराज के सामने जब माइक गई, उनका कहना हुआ, गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर तक टिके उतने समय तक अगर किसी को संत महात्माओं की संगति मिल जाती है, संत महापुरुषों का सानिध्य लाभ मिल जाता है, तो उनका जीवन सार्थक और धन्य हो जाता है। इसके बाद बंगाल क्षेत्र के एक महात्मा थे, पुरंधरी महात्मा चैतन्य महाप्रभु देव जी महाराज, उनके सामने माइक जाती है, उनका कहना हुआ, अभी तो कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा, फिर भी मेरे सामने माइक आई है, मेरा कहना है ठीक इनका विपरीत, गाय के सींग पर राई का दाना जितनी देर तक टिके, यकीन कर सकते हैं गाय की सींग किस तरह की होती है। उस सींग पर राई का दाना जितनी देर तक टिके उतने समय तक अगर किसी को कुसंग मिल जाता है, बुरी संगति मिल जाती है, उनका जीवन गर्त और नरक में चला जाता है। इसलिए तुलसी साहब की महाराज की वाणी में आया है, मन को तोड़ करके, अर्थात सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे गुरु चरणों की, सखी सीख सुनी मुनि गांठ बांधो, ठाठ ठाठ सत्संग करे। अर्थात सत्संग के विषय में सुन रहे थे मास्टर साहब से, संत संग अपवर करे, सुन रहे थे, तात स्वर्ग अपवर सुख, धरी तुलाय अंग, तुलनताई से बल मिली, जो सुख लो सत्संग। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में सरकारी सिंह पहुंचते, भगवान श्री राम अपने आप को सराहना करते हैं, भाग्यवान समझते हैं और कहते हैं, आज धन्य में सुनो मुनीषा, तुम्हारे दरस जाए और खीसा। हे मुनीश्वर, मैं धन्य हो गया कि आपका दर्शन लाभ हो रहा है, आपके चरण में से धरती पर पड़ा। और कहते हैं, संत संग अपवर करा, कामी भव कर पंथा, कहीं संत कवि कोविदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। साधु संत महात्माओं का संग अपवर को देने वाले, और कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं संत कवि कोविदा, संत कवि कोविद विद्वान, ये सब के सब कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ है। श्रुति कहते वेद में और पुराण में इनकी चर्चा है। एक सेठ जी लंबी यात्रा के बाद रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, उनके पास कुछ सामान था, कुली की खोज करने लगे। एक कुली ने कहा, अगर आप कम पैसे देना चाहते हैं आगे बढ़िए। एक कम खुराकी नाम की कुली है, ये बहुत सस्ते में सामान ढोने का काम करते हैं, उनके पास जाते हैं। कम खुराकी कुली का कहना हुआ, मैं आपका सामान घर तक पहुंचा दूंगा,
जो पैसे आप देंगे मैं रख लूँगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, मैं जिसका सामान धोता हूँ उनको सत्संग सुनाता हूँ। अगर आप मनयोग पूर्वक सत्संग सुनेंगे मैं आपका सामान आपके घर तक पहुँचा दूँगा, जो पैसे देंगे रख लूँगा। सामान उठाते हैं, कम खुराकी कूली मजदूरी करते थे। एक मिनट अब हम उनके नीचे कुछ मास्टर साहब गुरु महाराज को माल्यार्पण करते हुए कोई स्वामी घनश्याम बाबा को माल्यार्पण करने जा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 खाली है श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम खुराकी गोली मजदूरी करते थे, बेचे लाई, लेकिन अंदर से वे साधु थे, स्वावलंबी जीवन बिताते थे। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये नहीं, मार्ग धर छल छोड़कर। सुबह शाम स्मरण करें, उद्यम करके खाए, अर्थात ईमानदारी की कमाई, मेहनत की रोटी खाएंगे। सुबह शाम स्मरण करें, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले पहले तुलसी जाए। स्वावलंबी जीवन बिताते थे, अंदर से साधु थे। सत्संग सुनाने लगे, सेठ जी सत्संग को सुनते नहीं थे। कम खुराकी कूली कहते हैं, सेठ जी आप सत्संग नहीं सुनते हैं, मैं आपका सामान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर मनयोग पूर्वक सुनने लगा। इस प्रकार सेठ के घर तक पहुंचते हैं, सामान रखा गया। सेठ जी जो पैसे दिए उस पैसे को लेते हैं, विदा होने लगे। सेठ जी कहते हैं, महात्मा जी आप बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, इसलिए यदा कदा आते रहिए, सत्संग सुनाते रहिए। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके द्वारा कुछ हो जाता है। जब मौज में आ जाते हैं, कम खुराकी कुली आ गए मौज में, कहते हैं जीवन का क्या ठिकाना है। कहे कभी पुकारी के यहाँ कोई नहीं अपना रे, यह जेरा चल जाएगी जस रैन की सपना रे। नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि। जह सब दुख की रीति, जह सब भूल बुलावन कौतुक, समझ पड़े नहीं रीति। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो फिर त्रास क्या करे। कम खुराकी बोली कहते जीवन का क्या ठिकाना है। आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, 8वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के सेठ जी हैरान हो गए, चिंता छा गई। 8वें दिन मैं मर जाऊंगा। फिर मन में बात आई, 7वें दिन की बारी है, तब मेरी बारी आने वाली है। कम खुराकी बोली, घर वापस जाते हैं। किसी तरह 6 रोज बीता। 7वें दिन सेठ जी के मन में बात आई, आज का दिन ही है, कम खुराकी कूली की देह छोड़ने वाली है, जाता हूँ पता लगाऊंगा। अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई पूरी पिटाई करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन और पता लगाते हैं, जानकारी मिली कि सुबह सुबह कम खुराकी कुली की मृत्यु हो गई। अभी अभी कुछ देर पहले समाज के लोग, परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया करके घर वापस आए हैं। इनकी चिंता बढ़ी। कल 8वें दिन है, मेरी बारी है। चिंता हो गई, टेंशन आ गया, तनाव आ गया।
चिंतन करते करते फिर मन में बात आई, अंतिम समय है, कल मरना निश्चित है, इसलिए जो समय बच गया है भजन करना चाहिए। मन के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में भजन कर लेना। भजन करते सुमरन करते करते घर तक पहुंचते हैं। रात्रि काल में 12 बजे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जीव को यमराज और स्वर्ग और नरक के गेट पर पहुंचाया जाता है। कहा जाता है उस जगह जब जीव को पहुंचाया जाता है, छोटी आकृति की मनुष्य की देह मिलती है और उनका लेखा जोखा होता है। डायरी निकाली गई, खाता बही निकाली गई। डायरी जब पढ़ी जाती है, पढ़ने के क्रम में आता है, इन्होंने तो सेठ जी तो जीवन काल में सत्संग भजन नहीं किया, लेकिन एक दिन एक पुरंधनी महात्मा कम खुराकी कुली के साथ मनोपूर्वक सत्संग सुना था और अंतिम दिन, मरने के अंतिम दिन भी मनोपूर्वक रेलवे स्टेशन से सत्संग करते हुए जब करते हुए घर तक पहुंचा, उनकी देह छूटी। इस पुण्य प्रताप के आधार पर इनको थोड़े समय के अल्प समय के लिए स्वर्ग में स्थान दिया जाए। स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। जब उनकी जीवात्मा को, छोटी आकृति की देह को स्वर्ग पे पहुंचाया जाता है, देखते हैं बहुत पहले से ही वहाँ कम कुली बैठे हुए हैं और सत्संग सुना रहे हैं। जान में जान आई, सारी बातें प्रणाम करते सारी बातें बताई गई। कहते हैं महात्मा जी थोड़े समय के लिए हमको यहाँ स्थान मिली, जगह मिला है, तेजी से बैठे सत्संग कीजिए और मनोपूर्वक सत्संग कीजिए। अगर कोई बुलावे, आवाज दे, उधर मुड़ना नहीं है, सुनना नहीं है, मेरी तरफ देखना है और ख्याल से मनोपूर्वक सत्संग को सुनना है। मनोपूर्वक सत्संग सुनने लगे, उनका समय पूरा होता है। जमदूत कहते हैं अरे आपका समय पूरा हुआ, नीचे उतरिए, लेकिन वे टसमस नहीं हो रहे, मनोपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। धर्मराज कहते हैं उनकी अवधि पूरी, उनको खींच के ले आओ। कहते महाराज उधर में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, मेरी देह जलने लग जाती है। क्योंकि सत्संग का जो स्थल, सत्संग में बैठ जाना, परमात्मा के गोद में बैठ जाना, और काल का गाल नहीं चलता, काल कोई बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार लंबे समय तक सत्संग सुनते रह गए, उनका कल्याण हो गया। कहने का मतलब सत्संग नित और ध्यान नित रही एक ग्रंथ समग्र हो, इसके लिए शर्त है व्यभिचार छोड़ी, नशा झूठ करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।